हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का हिंदी 2024 का बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को बताएंगे 20 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। 100 में 100 नंबर आप लोगों को कन्फर्म यानी कि एकदम पक्का कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों को अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आप लोग तो जानते होंगे कि आप लोगों का पेपर कब से है, 22 फरवरी से है, दिन बृहस्पतिवार है। तो आप लोगों को 22 फरवरी बृहस्पतिवार 20 टॉपिक सिर्फ याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ मत पढ़िएगा। सभी को आप लोगों को निचोड़ तरीके से इस वीडियो में बताएंगे और 100 में 100 नंबर जरूर कन्फर्म कराएंगे। 2024 में आप पास होकर ही रहेंगे, आप मानेंगे नहीं, पास होकर के रहेंगे। ये वीडियो कभी नहीं मिलेगी, यानी कि ये वीडियो आप लोगों को पहली बार मिल रही है और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आग लगा देंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए खंड का हमारा जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा, खंड का आएगा तो आप लोगों को देखिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण का ध्यान से रहेंगे, जिसमें से आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। महत्वपूर्ण खंड का में रहेगा राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि इसके लेखक कौन है, वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है ना, उसमें इतना स्टार बना दीजिएगा, इतना स्टार बना दीजिएगा, इतना बार इसको पढ़ लीजिएगा कि मत पूछिएगा। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। और अशोक के फूल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बस अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना धैर्य बना करके, तो मतलब मान लीजिए कि आप बहुत कुछ यहाँ पर सीख करके जाएंगे। अगर आप पढ़े हैं या कुछ भी करे हैं, यानी कि आप पढ़े थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, तब भी ये वीडियो देखिएगा तो और भी ज्ञान मिल जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश की बात की जाए तो पवन दूत का तैयार कर लीजिएगा और श्रद्धा मानु तैयार कर लीजिएगा और गीत यानी कि महादेवी वर्मा जी का ये गीत तैयार कर लीजिएगा। 3 आप लोगों को टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि आई फॉर इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर लेखक का जीवन परिचय, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, गद्य की बात कर रहा है, यानी कि गद्य में कौन कौन सा किसका जीवन परिचय ज्ञात करना है। तो वही वो क्या नाम है, जो राष्ट्र के स्वरूप हैं, और ये जो मतलब दूसरा चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसको तैयार कर लीजिएगा। वसुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लीजिएगा, बस इससे आगे कुछ मत तैयार कीजिएगा। और इन्हीं दोनों का मतलब जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा और इनकी रचनाओं और भाषा साहित्यिक परिचय, यानी कि जो कुछ भी होते हैं सभी को याद कीजिएगा। वो आप लोग को वीडियो में बताएंगे, यानी कि नंबर कन्फर्म भी कराएंगे। आप लोग का जितना नंबर आएगा सभी को मतलब जीवन परिचय बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना जब मन करेगा तब। वसुदेव शरण अग्रवाल भी कर लीजिएगा और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला भी कर लीजिएगा। और फिर कवियों का जीवन परिचय, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, पद की बात कर रहा है, यानी कि पद से आप लोग का किसका जीवन परिचय तैयार करना। तो जयशंकर प्रसाद जी तो आप तो 9 से ही पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 9 से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो इनका भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी जितना रचनाएं होते हैं, साहित्यिक परिचय होते हैं, भाषा शैली होते हैं, कुछ भी होते हैं, कूट कर इनका याद कर लीजिएगा। और स्मरणीय तत्व को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक। और फिर देखिए महादेवी वर्मा का भी याद कर लीजिएगा, इनका भी आप लोगों के महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब पंचलाइट की कहानी के बता दें तो उद्देश्य तथा सारांश भी याद करना है, इससे आगे कुछ नहीं। पंचलाइट की कहानी जो होती है यही उद्देश्य तथा सारांश याद करना है। बहादुर की कहानी की बात की जाए तो इसका भी उद्देश्य और सारांश याद करना है, ठीक। तो यहाँ तक होता है कंप्लीट। और खंड काव्य की जब बात की जाएगी ना, तो वही आप बात आ जाएगी जो 10 में थी, यानी कि जो 10 में होती थी कि जो आप लोगों के जिले यानी कि जनपद के वाइज आप लोगों को जो जनपद में पढ़ना है तो उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बाहरी नहीं पढ़ना है। जो आप लोग का जनपद है तो ये नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है आप लोग का, उसी को रट लीजिएगा, उसी को समझ लीजिएगा, उसी को याद कर लीजिएगा, उसी को कुछ भी कर लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा। खंड का जो आप लोग को जनपद में पढ़ाया जाता है, जो अनिवार्य है, उसी को आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिए खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड खा हमारा यहाँ से आ जाएगा, जिसमें से आप लोग का 9 नंबर पे क्या क्वेश्चन रहेगा कि संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश क्या क्या है। जो गद्यांश किस चैप्टर से आएंगे ये बता देते हैं। संस्कृत भाषा महत्तम, ये चैप्टर से ये भी आप लोग का गद्यांश पूछे जाते हैं, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद कीजिए और संदर्भ भी पूछा जाता है, यानी कि इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी अनुवाद कीजिए, यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत भाषा महत्तम और फिर महामाया मालवीय, यानी कि मालवीय ये वाला पूछा जाता है, महामाना मालवीय ये वाला चैप्टर से भी पूछा जाता है। पद्यांश की बात की जाए यानी कि श्लोक वाले की बात की जाए तो सुभाषित रत्नानी और फिर जातक कथा, यानी कि यही 2 चैप्टर पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी। और 22 फरवरी को इससे बाहर कुछ नहीं, इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे। और जो 11 नंबर पर क्वेश्चन आएगा महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे तो लोकोक्तियाँ आप वैसे ही बना करके लिखते हैं तो नंबर कोई नहीं काट सकता, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, विद्या से चाहे पढ़िएगा, चाहे आप लोगों को किताब से पढ़िएगा या एनसीईआरटी या कोई किसी से भी पढ़ लीजिएगा। और फिर अपठित गद्यांश, देखिए ये क्या होता है,
अपठित गद्यांश आप लोग को किताब के थोड़ा पीछे दिया रहता है, तो उसको भी देख लीजिएगा। यानी कि यह गद्यांश क्या कर रहा है, यानी कि जो आप पढ़े नहीं रहेंगे वही आप लोग का गद्यांश दिया जाएगा, और वो चैप्टर मतलब आप लोगों को दिमाग लगाने की, वहाँ पर तर्क शक्ति को लगाना है, यानी कि उसी में से ढूंढ करके हमें आंसर को लिखना है, और आंसर जो भी लिखेंगे वो गलत नहीं रहेगा अगर आप पढ़ते हैं तो ध्यान से। और शब्द युग्म क्या होता है, शब्द युग्म यानी कि इनका जोड़ा बनाना है, शब्दों का जोड़ा बनाना है, तो ये भी कर लीजिएगा। इसको भी आप लोग एक बार देखिए। शब्द अर्थ क्या होता, तो शब्द अर्थ तो वही, शब्द अर्थ का मतलब क्या कह रहा है कि नीर, जैसे कि नीर होता है तो नीर का मतलब जल भी होता है, ठीक, ये जल होता है तो इसका शब्दार्थ। इसी प्रकार से शब्दों का अर्थ हमें बताना है, ठीक। तो शब्द अर्थ यहाँ पर बता देना है, यानी कि शब्दों का अर्थ बता देना है। फिर देखिए इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर वाक्य संशोधन क्या होता है, देखिए वाक्यों को आप लोगों को, यानी कि उसमें गलत रूप दिया जाएगा, आप लोगों को संपादित करना है, यानी कि एडिट करके आप लोगों को सही रूप में लिखना है, यही वाक्य संशोधन होता है। वाक्यों का सुधार करना ही वाक्य संशोधन कहलाता है। तो ये वाला तो कन्फर्म आप लोग कर लेंगे, ठीक। और देखिए हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो हिंदी व्याकरण में आप लोग को ऑलरेडी चैनल पर बता दिए हैं कि रस 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 किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के, तो उदाहरण सहित ये वाला छंद अलंकार, यही तीन आप लोग के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, रस छंद अलंकार। तो ये आप लोग को ऑलरेडी चैनल पर बताए हैं, लेकिन एक बार और बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। पत्र लेखन भी इस नंबर पे आ जाएगा, यानी कि पत्रों का लेखन करना है, यानी कि लेटर लिखने की बात कर रही है, लेटर लिखना है यहाँ पर, तो लेटर आप लोगों को पत्र लेखन करना है। और निबंध लेखन भी करना है। निबंध लेखन किन किन पर करना है, तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण इतना बार पूछा गया है कि हर कोई जो स्टूडेंट रहता है वो जरूर रट लेता है। और आतंकवाद, पर्यावरण समस्या एवं समाधान आप लोगों को ये भी तैयार कर लेना। और आतंकवाद क्या होता है, समस्या और समाधान क्या होता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और फिर बेरोजगार, यानी कि भारत में बेरोजगार की समस्या। और एक और याद कर लीजिएगा आप लोग कि मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय पुस्तक, आप लोगों को बना कर लिखना है, यानी कि दिमाग लगाना है यहाँ पर थोड़ा बहुत। और यही आप लोगों के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। देखिए यही आपको निबंध थे, आप लोग निबंध लेखन थे, तो यही जो थे आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। यानी कि आप लोग अगर इतना महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, आप लोग अगर एक हफ्ता निकाल करके एक हफ्ता में एक घंटा इतना पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तो आप लोगों का कोई भी नंबर टच नहीं, मतलब अच्छे नंबर आप लोग पार कर सकते हैं। हिंदी में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यही आप लोग अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तैयार कर लेते हैं, इतना जितना बताए हैं, अगर सिर्फ इतना तैयार करते हैं आप लोगों को, तो अगर आप तो अच्छे नंबर आप लोगों को पास हो जाएंगे, ठीक। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे नंबर से यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यही आप लोग को ये 20 टॉपिक नहीं थे, आप लोग को 20 वैसे बताए हैं, लेकिन 20 टॉपिक नहीं थे। आप लोग को इतना टॉपिक है इसमें ना कि आप गिन नहीं सकते, लेकिन आप लोग को डरना नहीं है, पढ़ना है और 100 में 100 नंबर टच करना है, ठीक। चलिए आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, ये वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे जानकारी को, अच्छा प्रदर्शन को, अच्छे मतलब मार्गदर्शन को प्राप्त कर सके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।